guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. See कल क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने ये वीपीओसी से रिजेक्शन लेके फिर एक वन टाइम फ्रेमिंग दी थी डाउन साइड। ओके, ये दिन में देखते हैं तो कोई भी पीरियड का हाई किसी भी पीरियड के हाई ने ब्रेक नहीं किया हुआ है। ओके, सो दिस इज क्लियर वन टाइम फ्रेमिंग मीन्स यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस बिल्कुल भी नहीं है और सेलर्स का डोमिनेंस एट पीक है। ओके, सो वाइल गोइंग डाउन प्राइस ने बहुत सारे एनोमलीज भी दिए हुए हैं और यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स विथ टेल दिया हुआ है। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोजर हुआ था ये पर्टिकुलर डे का, इसलिए हमने प्लान किया था कि यहाँ पे अगर प्राइस कहीं पे ओपन होती है फ्लैट या फिर गैप डाउन भी तो भी हम लोग शॉर्ट का ही सोचेंगे, या फिर प्राइस ओपन होकर इधर भी कहीं पे जाती है एटलीस्ट दिस एनोमली तो भी हम लोग शॉर्ट का ही सोचेंगे। ओके, लॉन्ग्स का प्लान यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर लॉन्ग्स का सोचना है तो एटलीस्ट ये वीपीओसी से ऊपर या फिर सेफ अगर जाना है तो ये पर्टिकुलर लेवल से ऊपर हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं। ओके, बट मोस्टली प्लान वॉज फॉर डाउन साइड, बट होने को कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट ऑल द सिनेरियोज विद ऑल द पॉसिबल यूज केसेस। ओके, अभी हुआ क्या, आज प्राइस गैप डाउन हुई है। ओके, दिस इज बिग गैप डाउन, ये बहुत बड़ा गैप डाउन है। और गैप डाउन कहाँ पे हुआ है तो सी गाइस, प्रीवियस जो स्विंग लो था विच इज़ वेरी क्रिटिकल, ये स्विंग लो के नीचे हुआ है। ओके, और जैसे हमने ये पर्टिकुलर डे पे और ये पर्टिकुलर डे पे डिस्कस किया था कि दिस अप मूव इज़ वेरी वीक। ओके, इट इज़ विथ वीक रेफरेंसेस एंड ये पर्टिकुलर मूव में जो बायर्स है वो वीक है, या इट मीन्स यहाँ पे वीकर हैंड्स का इंक्लूजन ज़्यादा है ये पर्टिकुलर अप मूव में। सो ये अप मूव को फिर से रिविजिट करने के लिए सेलर्स फिर से आ सकते हैं। ओके, टू रिमूव दैट वीक हैंड्स, यहाँ पे वीक हैंड रिमूव किए बिना प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। सो दैट्स वाई ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी हैड सेड दैट देयर इज मच वीकनेस इन दिस पर्टिकुलर डेज। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं अगले ही दिन एक वीकनेस क्लियर किया गया और उसके अगले दिन दूसरा वीकनेस इमीडिएटली क्लियर किया गया। ओके, जितने ज़्यादा वीकनेसेस रहते गाइस उतना जल्दी वो वीकनेसेस क्लियर होने के चांसेस होते हैं, जितने कम वीकनेसेस रहते हैं उतना हो सकता है कि कोई वीकनेस जो है, ऐसा 100% रूल नहीं है कि हर एक वीकनेस जो है वो रिमूव होकर ही जाएगा। ओके, सम वीकनेसेस कैन बी देयर बिकॉज जैसे देखिए अगर 100% मनी अलोकेटेड है एक पर्टिकुलर कोई मूव में और वहाँ पे अगर बिग मनी को लगता है, बिग प्लेयर्स को अगर लगता है कि उनका जो डिप्लॉयड मनी है वो सफिशिएंट है एंड देयर ऑर्डर्स आर फुलफिल्ड, इन दैट केस अगर रिटेलर्स के थोड़े बहुत ऑर्डर्स वहाँ पे रहते भी हैं इन केस, ओके, सो दे कैन इग्नोर दैट। बट अगर जो बिग प्लेयर्स हैं उनके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हुए और उनके साथ साथ अगर वीक प्लेयर्स ने भी वहाँ पे एंट्रीज ली हुई है, सो दे come for the revisit for sure. Okay, they come down to clear the weak hands and they try to fulfill their all the quantities. Okay, so this is the logic behind this weak move clearance. अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑल द वीकनेसेस आर क्लियर्ड, ये पर्टिकुलर डे के जो वीकनेसेस थे, और प्राइस नीचे ओपन हुई है गैप डाउन बिलो द स्विंग लो। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे बाय के ट्रेड्स लेना बहुत ही रिस्की है। ओके, बट स्टिल वी हैव टू सी द अपॉर्चुनिटीज, जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज मिले उस हिसाब से हम लोग एक्ट कर सकते हैं। बट एटलीस्ट यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस रहेगा, बायर्स किसी भी वक्त पुश करने का ट्राई करेंगे तो सेलर्स कहीं से भी आके नीचे पुश दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज आवर अजम्पशन टिल नाउ एट दिस गैप डाउन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राइस ने कैसे डेवलपमेंट दिया है ऑन ऑर्डर फ्लो टू गोइंग टू मच डिटेल लेवल। यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया है। ओके, ओपन के बाद प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया विद 800 ऑर्डर्स, प्राइस ने नीचे पुश किया, नीचे जाते वक्त प्राइस ने 900 के ऑर्डर से ऊपर पुश किया। ओके, मींस इट ट्राई टू ड्रैग द प्राइस अप, मींस यहाँ पे सिमिलर वॉल्यूम से एट बोथ द एंड्स और बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर आया 3500 लॉट्स। सो ऑब्वियसली दिस ऑर्डर विल बी फ्रॉम दिस गैप डाउन। ओके, जहाँ पे यहाँ पे लिमिट्स रहेंगे किसी के, वो लिमिट पे किसी ने बाय किया होगा, राइट, और किसी का यहाँ पे सेल का ऑर्डर होगा। सो दैट गॉट हिट एट दिस पर्टिकुलर लेवल और फिर प्राइस नीचे गई। अभी हमने जैसे मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है। ओके, दिस हैपेंस डे इन डे आउट गाइस। Up, I would strongly recommend to watch the existing videos on our channel. Okay, you'll get this concept very easily, and yeah, it will you will understand that what exactly happens when such big orders come in the order flow. ओके, सो यहाँ पे ऐसे बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, प्राइस नीचे गई हुई है। सो हमने कई बार बोला हुआ है कि एक्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस डायरेक्टली नीचे जा ही नहीं सकती। ओके, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट प्राइस विल गो डाउन डायरेक्टली आफ्टर हिटिंग सच ऑर्डर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स होते हैं। सो किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो किसी ने सेल किया, राइट, तभी जाके ये ऑर्डर पंच हुआ है यहाँ पे 3500 लॉट्स, और 3500 लॉट्स जो ट्रेड कर सकता है दैट कैन नॉट बी द रिटेलर, वो बिग प्लेयर ही रहेगा, करेक्ट, क्योंकि बड़ा फंड चाहिए होता है और उतना बड़ा कॉन्विक्शन चाहिए होता है। सो यहाँ पे जिसने सेल किया उसके लिए तो ठीक है, उसकी पोजीशन इज इन प्रॉफिट, बट जिसने बाय किया उसकी पोजीशन अंडर वाटर है, करेक्ट। सो यूजुअली व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशंस एट कॉस्ट इफ नॉट इन प्रॉफिट्स। ओके, सो ऊपर खींच के वो वही प्राइस लेवल पे अपनी पोजीशंस एग्जिट करने का ट्राई करते हैं। सो दैट्स वाई आफ्टर दिस मूव इट वाज वेरी क्लियर दैट यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा सकती, और उसके बाद सेकंड हमारे पास कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे 900 का ऑर्डर था, दैट इज कंसिडर्ड एज इक्विटिंग वॉल्यूम फॉर दिस मूव। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियस था कि ये अप मूव आएगी। ओके, बट वी हैव टू सी व्हाट एक्जैक्टली हैपेंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर जाते वक्त प्राइस ने यहाँ पे ये ठीक ठाक कैंडल दिया है, यहाँ पे स्टैग्ड ऑर्डर्स है, प्राइस ने यहाँ पे ठीक ठाक कैंडल दिया है टू इनिशिएट द शॉट्स। बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 900 का वॉल्यूम है और ऊपर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 700 के अलावा कोई ऑर्डर्स नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री नहीं ले सकते फॉर शॉट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इक्विटिंग वॉल्यूम्स। उसके बाद की कैंडल अगर देखते हैं तो उसके बाद की कैंडल में अगेन फिर बड़ा ऑर्डर आया हुआ है 1200 लॉट्स, दैट मीन्स ये ऑर्डर भी रिविजिट होने के लिए आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते शॉट। ओके, सो दैट्स वाई देयर वाज नो एंट्री एट ऑल हियर। उसके बाद में ये अप मूव आई। ओके, दिस इज द अप मूव विच केम इन ऑब्लिवियन। ये वी एक्चुअली वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग दिस अप मूव हियर। ओके, और ना ये डाउन मूव, ये डाउन मूव अगर कंसीडर करते हैं तो फिर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स हमें चाहिए थे तो ही हम लोग कंसीडर कर सकते थे, बट दिस मूव्स आर नॉट फॉर अस टू प्ले।
ओके, यहाँ पे हमारे कोई सेटअप्स नहीं बन रहे थे और यहाँ पे कुछ एंट्रीज नहीं बन रही थी। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे वी कैन थिंक ऑफ द एंट्रीज, बट यहाँ पे हमें वेट करना था ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर की कैंडल है 3500 की, इसके अबव क्लोज होने का, और यहाँ पे हमें अच्छी इक्विटी वॉल्यूम्स चाहिए थे। यहाँ पे क्यों एंट्री ले सकते थे, क्यों किसी, यहाँ पे 3500 का ऑर्डर है, यहाँ पे 1200 का ऑर्डर है, दैट मीन्स ये होल सीनेरियो में हमारे पास, सी आई विल शो यू, यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ तक के, सी ये होल सीनेरियो में हमारे पास बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे, एक तो यहाँ पे राइट दिस रेड लाइन एंड एक यहाँ पे। ओके, सो अगर ये तो बड़े ऑर्डर्स के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स विन कर रहे हैं, करेक्ट, बायर्स आर विनिंग हियर, और अगेन प्राइस अगर पुल बैक के लिए आती है यही पर्टिकुलर ऑर्डर्स के पास, तो देयर आर हायर चांसेस दैट दिस बायर्स विल कम इनटू पिक्चर एंड दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशंस बाय ड्रैगिंग द प्राइस अपसाइड। ओके, सो दिस द लॉजिक टू ट्रेड दिस लॉन्ग्स। तो हम लोग ये लॉन्ग्स ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पे अगर इक्विटिंग वॉल्यूम्स होते तो और अच्छा होता। यहाँ पे जैसे 300 के लेवल्स के वॉल्यूम्स आए हुए थे, वैसे यहाँ पे 300 के लेवल्स के कोई वॉल्यूम नहीं थे, बट नियर बाय वॉल्यूम्स थे यहाँ पे 200 ऐसे वॉल्यूम्स थे, सो वन कैन ट्रेड इट बट विथ लेस क्वांटिटी, ओके, टू कैप्चर दिस अप मूव, दिस वाज पॉसिबल अप मूव। ओके, ये हम लोग एंटिसिपेट कर सकते थे ये अप मूव। ओके, सो जस्ट बिकॉज देयर वाज नो इक्विटिंग वॉल्यूम हियर, सो वी कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर एंट्री। उसके बाद फिर मूव्स आने लगे, ओके, बट देयर वाज नो एंट्री एट ऑल टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे बड़ा ऑर्डर आया, यहाँ पे 1200 का बड़ा ऑर्डर आया, प्राइस ने नीचे जाने के बजाय पुल बैक देके फिर से अपसाइड दी, और अपसाइड देने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे प्राइस को नीचे धकेला। यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऑर्डर था अप मूव में, सो ऑब्वियसली दिस ऑर्डर कैन ट्राई टू ड्रैग द प्राइस फर्दर अपसाइड। अभी अगर यहाँ पे देखते हैं 860 के लेवल पे, तो सी यहाँ पे 860 के लेवल पे हमारे पास ये एच है। ओके, दिस द एच फ्रॉम 9 मार्च। ये एच के पास हम लोग ट्रेड ले सकते थे एट दिस डी पीरियड 23860 के लेवल पे। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बड़ा ऑर्डर है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सी हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट से क्या हुआ मॉर्निंग में, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके एक शार्प अप मूव दे रही है। ओके, यहाँ पे पुल बैक दिया है, भले ये पुल बैक थोड़ा शार्प दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, बट सी हाउ मच दैट पुल बैक इज, इट इज नॉट क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर स्विंग लो, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे भी बायर्स एक्टिवेटेड है, यहाँ पे ये पुल बैक देके फिर से प्राइस ने शार्प रिजेक्शन दिया अपसाइड। ओके, ये मूव भी अच्छी खासी बायर्स की स्ट्रेंथ दिखा रही है, ये मूव भी अच्छी खासी बायर्स की स्ट्रेंथ दिखा रही है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम है कि जब बायर्स के स्ट्रेंथ को सेलर्स ने नलीफाई किया हुआ है, एंड दैट टू बाय ब्रेकिंग द स्विंग लो। ओके, स्विंग लो के नीचे प्राइस आई हुई है और यहाँ पे फिर सेलर्स ने डोमिनेंस दिखाया है एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, हमारे पास मार्केट प्रोफाइल का रेफरेंस भी है और यहाँ पे सेलर्स आते हुए हमें दिख रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी गाइस यहाँ पे हम लोग बाय भी नहीं ले सकते, राइट। यहाँ पे क्योंकि बड़े ऑर्डर्स आए हुए हैं, यहाँ पे सी 400 के ऑर्डर्स है, यहाँ पे 400 देन 300 ऐसे ऑर्डर्स है, और यहाँ पे 300 500 ऐसे ऑर्डर्स है। सो वन कैन थिंक दैट यहाँ पे हम लोग बाइक ऑर्डर ले सकते हैं, बट हमारे पास कॉन्फिडेंस क्या है कि ऊपर हमारे पास रेफरेंस है, दैट रेफरेंस इज फॉर शॉर्ट्स। अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स लेते भी है तो फिर वो शॉर्ट्स कहाँ तक के चलेगा, एटलीस्ट ये यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल का, सी ये लॉन्ग अगर लेते हैं तो ये कहाँ तक के चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सी ये लेवल तक के, करेक्ट। इसके बाद जो है वो रिजेक्शन आने स्टार्ट होंगे, लिमिट सेलिंग आने स्टार्ट होगी और प्राइस डाउन साइड जा सकती है, करेक्ट। सो ये रूम जो था, दिस रूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर कैंडल, राइट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ट्रेड लेते भी है तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1:1 जाएगा, राइट। ये कितना देखे जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1:1, राइट। सो दैट इज नॉट अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वी हैव टू लुक फॉर, इट इज नॉट गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। हमारे पास रिस्क कभी भी छोटी होनी चाहिए एंड वी हैव टू हैव मच बिगर रूम ऑन द अपसाइड और डाउन साइड टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर एंट्री। ओके, अदरवाइज वो ट्रेड लेने का फायदा नहीं है। अगर 1:1 ही कैप्चर करने जाते हैं तो इट कैन बी द स्कैल्प ओनली। यहाँ पे क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बनी हुई थी, यहाँ पे रूम नहीं था उतना ज़्यादा, और अगर ये हम लोग FRVP देखते हैं तो FRVP का रेंज यहाँ तक ही आ रहा था, सो दिस इज नॉट एट ऑल मेकिंग एनी सेंस। So that's why we have to avoid this particular move. Rather, we have to go for shorts because we have the references and we have the active sellers from this particular level. So जब प्राइस यहाँ पे गई, सी यहाँ पे हमें अच्छे इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिले विथ दिस गुड हेल्दी कंफर्मेशन कैंडल फॉर शॉर्ट्स। ओके, दिस द गुड एंट्री कैंडल फॉर शॉर्ट्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर बेस बना हुआ था फॉर शॉर्ट्स, ये बेस पे ही ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स आए और हमें लिमिट सेलिंग और एग्रेशन देखने मिला। सो आफ्टर द ब्रीच ऑफ लो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक के प्राइस ने अच्छी खासी डाउन मूव दी है। वाई यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो है। ओके, और स्विंग लो पे हमें पता है कि बड़े ऑर्डर्स हैं, तो बड़े ऑर्डर्स के आसपास हम लोग कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें हिट होते हुए दिखे लिमिट्स। सो यहाँ पे हमें लिमिट्स हिट होते हुए दिखे, ऑब्वियसली वी कैन go for the exits here. This will be the safest exit for this particular trade. Okay, see guys how beautifully order flow and market profile helps us to navigate through this. It is like map only, right? ये एक मैप जैसे है जहाँ पे हम लोग नेविगेट कर रहे हैं और हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं और वो डायरेक्शन को नेविगेट कर रहे हैं हम लोग प्रॉपरली विथ रियल टाइम डायरेक्शन गाइडेंस। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्यों इनिशिएट किया हमने शॉर्ट्स, तो यहाँ पे हमें ऐसे फुटप्रिंट्स दिखे, ऐसे ऑर्डर्स आते हुए दिखे जहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्यों एग्जिट किया, यहाँ पे हमें क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, यहाँ पे लिमिट सीट होने लगे एक्जैक्टली एट द स्विंग लो जहाँ पे पहले लिमिट्स थे। ओके, सो अगर प्राइस एक्शन पे देखते हैं हम लोग तो हमारे पास ब्लाइंड एक फेथ रहेगा या फिर एक ब्लाइंड हमारे पास रेफरेंस रहेगा कि नहीं ये स्विंग लो है तो यहाँ तक के जाना चाहिए। नो गाइस, इट डजंट हैपन लाइक दैट। जहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्डर्स है, जहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है प्राइस को, वहाँ तक के प्राइस जाएगा, करेक्ट। उसके नीचे अगर उसको लिक्विडिटी नहीं मिलती तो नीचे तक के नहीं जाएगा प्राइस, उसको जब लिक्विडिटी दिखेगी तभी जाएगा। यहाँ पे नीचे तक लिक्विडिटी है इसलिए यहाँ पे नीचे तक के गया प्राइस। कभी कभी लिक्विडिटी नीचे तक के नहीं रहती है, एक ही 500 रेटिंग का ऑर्डर रहता है और यहाँ पे छोटे मोटे ऑर्डर्स रहते हैं 10-20 के जैसे यहाँ पे। ओके, तो फिर प्राइस नहीं जाती यहाँ पे यूजुअली। ओके, यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस अपसाइड जाती है क्योंकि यहाँ पे उनको सेफ एग्जिट मिलता है फॉर बिग प्लेयर्स ऑल्सो। ओके, सो दैट इज द थिंग, ये हमें प्राइस एक्शन या फिर कोई अदर स्टडीज में नहीं देखने मिलता। ओके, एंड यू हैव दैट पर्टिकुलर विजन, दैट एक्स-रे विजन you have inside the candle, what is happening exactly, how that candle is behaving and why that candle is behaving. We get to know each and everything, guys. Okay, so that's why this is the most powerful study which gives us logical direction.
एंड उसके बिना अगर हमारे पास लॉजिकल डायरेक्शन नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर थिंकिंग नहीं है पर्टिकुलर ट्रेड को ट्रेड करने के लिए या फिर एंट्री लेने की, तो फिर हमारा कॉन्विक्शन है वो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा नहीं बनेगा वो पर्टिकुलर ट्रेड पे करेक्ट। अगर हमें विजुअल रेफरेंसेस दिखते हैं ऐसे जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं और हमें वो चीज़ें होते हुए दिखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो अनदर लेवल पे रीच करता है और वो ट्रेड होल्ड करने के लिए या फिर ट्रेड एंट्री लेने के लिए हमारे पास कॉन्विक्शन रहता है। ओके, सो दिस इट गाइस। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, किसी ये पर्टिकुलर डे पे हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर पुल बैक पे वैल्यू एरिया लो के पास हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, यू कैन गो एंड चेक दिस पर्टिकुलर डेज वीडियो। ओके, क्लियरली हमने बोला था कि यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी आज क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, सो दैट्स वाई ऑब्वियसली प्राइस टुक लॉट मच टाइम टू रीच हियर। ओके, बट स्टिल दैट अपॉर्चुनिटी वैलिड इज वैलिड राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद सिर्फ प्राइस कहाँ गई गाइस। ओके, एक्जैक्टली एट दैट वैल्यू एरिया लो। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एरिया लो भी नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चंक भी है। सी ये वॉल्यूम चंक भी है यहाँ पे करेक्ट। दैट मीन्स मार्केट प्रोफाइल भी कंफर्म कर रही है कि वहाँ पे रेफरेंस है और वॉल्यूम प्रोफाइल भी कंफर्म कर रहा है कि वहाँ पे रेफरेंस है। ओके, सो दैट्स वाई वी हैड प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री। सो ये एंट्री आज काम कर गई थी क्योंकि प्राइस अभी आई वहाँ पे। ओके, मॉर्निंग में नहीं है, ये गैप छोटा होता तो यहाँ पे आ सकती थी। सो सी यहाँ पे हम लोग लेवल भी देख सकते हैं। सी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लेवल, 920 25 26 राइट। यहाँ पे सी क्या हुआ है, 920 25 के आसपास एक्जैक्टली। सी गाइस हाउ एक्जैक्टली एंड प्रिसाइजली दिस रेफरेंसेस वर्क। और यहाँ पे एंट्री लेनी क्यों है, सो वी हैव टू सी समथिंग राइट, वी हैव टू गेट टू सी समथिंग हियर, देन ओनली वी कैन टेक द एंट्रीज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो नीचे से 300 की वॉल्यूम से यहाँ पे 500 की वॉल्यूम से प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, और ऊपर जाते वक्त जहाँ पे हमारे रेफरेंसेस है, क्या हमें वहाँ पे एक्टिविटी देखने मिल रही है फ्रॉम अपोजिट साइड। ओके, सो यहाँ पे बायर्स है तो क्या हमें सेलर्स की तरफ से यहाँ पे एक्टिविटी देखने मिल रही है। सो सी यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, वैसे ही ऊपर जाते हो वो रेफरेंस के आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स आए 600 500 400 500। ओके, सी दिस काइंड ऑफ ऑर्डर्स, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी हो रही है और वो लिमिट एक्टिविटी ने मूव पॉज कर दी है ऑलरेडी। ओके, सी यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो 400 का वॉल्यूम, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाई। अगर ये बड़ा ऑर्डर है 400 का ऑर्डर, ये बड़ा है सो इसके ऊपर प्राइस क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस है और ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर बायर्स का ऑर्डर नहीं है। तो बायर्स ऑब्वियसली बायर्स का ऑर्डर है, बट बायर्स का ऑर्डर जो है वो कंज्यूम किया हुआ है लिमिट सेलर्स ने। सो दैट्स वाई प्राइस ड्रॉप डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। यहाँ पे भी ये 600 का बड़ा ऑर्डर देखते हैं, 500 का बड़ा ऑर्डर देखते हैं, प्राइस ऊपर जानी चाहिए थी, बड़ा ऑर्डर है तो राइट, बट इट डिडंट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स ने वो पर्टिकुलर एग्रेशन जो है वो अब्सॉर्ब कर लिया है ऑलरेडी। और उसके बाद यहाँ पे प्राइस क्लोज नहीं हुई है रेफरेंस के अबव। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है। सी यहाँ पे ये कैंडल ने ट्राई किया प्राइस को ऊपर ले जाने का, बट ऊपर उसके ऊपर भी दिस आर लेयर ऑर्डर्स गाइस। ओके, अगर प्राइस और ऊपर जाती तो यहाँ पे और यहाँ पे सेलर्स रहते। सो जो बायर्स थे उनको यहाँ पे समझ आया कि ट्राइंग टू पुश द प्राइस अपवर्ड्स इज नॉट एट ऑल वर्थ हियर, बिकॉज यहाँ पे लेयर ऑर्डर्स है। यहाँ पे जितना ऊपर जाते जाएंगे वैसे यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आते जाएंगे। ओके, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे भी बड़े ऑर्डर्स है और सेलर्स ने यहाँ पे प्राइस को नीचे पुश किया। दैट मीन्स इट इज द डिफीट ऑफ द बायर्स, क्लियरली वी कैन सी हियर, एंड दिस इज द विक्ट्री ऑफ सेलर्स। ओके, सो ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें क्लियर कट दिख रहा है। अभी अगर इतने बड़े ऑर्डर्स है, कैंडल को बीच में से कट थ्रू करके प्राइस ऊपर गई है और नीचे तक क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है करेक्ट। सो हम लोग ये पर्टिकुलर कैंडल के लो पे एंट्री डाल सकते हैं इफ वन कैन हैव दिस पर्टिकुलर एसएल। ये अगर बड़ा एसएल लेने के लिए रेडी है कोई, तो हम लोग यहाँ पे अच्छी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है गाइस टू हैव दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। अगर नहीं तो फिर हम लोग पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। जब ये बड़े ऑर्डर्स आते हैं, बड़े ऑर्डर्स के आसपास जब प्राइस आती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का ऑर्डर डाल सकते हैं टू रिड्यूस द एसएल। ओके, देर इज नो अदर इंटेंशन टू वेट आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, बट यहाँ पे ब्रेकआउट आने से पहले प्राइस ऊपर गई थी और फिर प्राइस नीचे गई थी। ओके, सो ऊपर जाते वक्त हम लोग यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो भी चंक है, ये 3 बॉक्सेस का, यहाँ से कहीं पे भी हम लोग एक शॉर्ट का एंट्री डाल सकते हैं। ओके, टू रिड्यूस द स्टॉप लॉस बिकॉज दिस कैंडल इज बिग। अदरवाइज अनदर सोल्यूशन इज टू हैव लेसर ऑर्डर्स, लेस क्वांटिटीज। ओके, इंस्टेड ऑफ हैविंग फुल क्वांटिटीज यू कैन गो फॉर लेस क्वांटिटीज इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सी गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इतनी अच्छी मूव आई। यहाँ पे अगर नीचे देखते हैं बड़े ऑर्डर्स के साथ ये प्राइस नीचे आई हुई है, 600 500 ऐसे ऑर्डर्स के साथ नीचे आई हुई है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 400 के अलावा कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे अगेन हम लोग देखते हैं तो 700 का ऑर्डर आने लगा। ओके, फ्रॉम सेल साइड ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है इसने कुछ भी कंफर्म नहीं किया हुआ, क्योंकि डोजी कैंडल बनी है और उसके बाद में देखते हैं तो फिर से हमें कंटिन्यूशन के लिए कंफर्मेशन मिला हुआ है। सो वन कैन आइदर एग्जिट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ से यहाँ तक की भी बहुत बड़ा मूव था। अदरवाइज इफ वन कैन होल्ड विद सम क्वांटिटीज रिमेनिंग देन ही कैन फुल्ली कैप्चर दिस डाउन मूव। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा ऑर्डर आने लगा। ओके, दिस इज मच मोर देन दिस इक्विटी वॉल्यूम विच इज रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पे 600 का रिक्वायर्ड था, यहाँ पे हमारे पास 1200 के ऑर्डर्स आए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्यों है यहाँ पे 1200 का ऑर्डर। सी यहाँ पे क्या है, 3500 का बड़ा ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा ऑर्डर है तो यहाँ पे वो ऑर्डर हिट होने के लिए आएगा। और यहाँ पे अगर बड़े ऑर्डर्स है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी बायर्स है वो डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशंस राइट। सो यहाँ पे इसलिए ऑर्डर पंच होते हैं। सी एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पे ऑर्डर हिट हुआ है, सो यहाँ पे हमारा सेफ एग्जिट रहेगा। ओके, सो दिस इट गाइज। अभी बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे। डे एंड पे हम लोग देखते हैं तो मल्टीपल ऑर्डर्स है जो 1000 के वो है, 1 2 3 4 5 फिर 6, फिर देन डे के स्टार्ट में जो था 3500 का बड़ा ऑर्डर, ऐसे मल्टीपल ऑर्डर्स है। दैट मीन्स एक्टिविटी इज ह्यूज। ओके, आइदर समवन इज सेलिंग और समवन इज बाइंग। ओके, बट एक्टिविटी इज ह्यूज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। मार्केट प्रोफाइल पे हम लोग अगर देखते हैं तो दोनों साइड से टेल बनी हुई है, अपर एंड से भी टेल है, नीचे साइड से भी टेल है, और बीच में यहाँ पे पीपीओसी बना हुआ है विथ एनोमली। ओके, और प्राइस नीचे क्लोज हुई है। ओपन जहाँ पे हुआ था प्राइस वहीं पे क्लोज हुई है। दैट मीन्स आज का डे है वो टोटली न्यूट्रल है। डे ने कुछ भी एडवांसमेंट या फिर डिक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई है वहीं पे क्लोज दिया। दैट मीन्स ये डे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर देखते हैं तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। ओनली ऑर्डर प्लेसमेंट्स और जो हैंडशेक होगा वो हुआ ये पर्टिकुलर डे पे। अदरवाइज देर इज नो प्रोग्रेस और डिक्लाइन इन द निफ्टी वैल्यू।
सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे इंजर करने लगती है पर्टिकुलर लेवल पे, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर शॉर्ट को जाना है तो हम लोग यहाँ पे ये जो लेज और एनोमली है, ये लेवल से भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे नीचे साइड से लिमिट्स नहीं दिखनी चाहिए। ओके, और अगर लॉन्ग्स लेना है तो एटलीस्ट हमें प्राइस को ये लेवल पे ट्रेड करने देना होगा और यहाँ पे सस्टेन करना होगा, तब हम यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज फॉरगेट अबाउट लॉन्ग्स। और अगर लॉन्ग्स लेनी ही है तो नीचे साइड से अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, ओके, और अच्छी खासी लिमिट्स ऑर्डर आने लगते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, बट दैट लॉन्ग विल नॉट बी टू मच। ओके, हमें यहाँ पे अगर ऊपर साइड से लिमिट्स देखने मिले तो हमें सेफली वो लॉन्ग एग्जिट करना होगा। सो दिस द प्लान guys. If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to understand the markets in better way, much clearer way, then please do like to this content. Okay, like करने के लिए आपका just 1 या 2 सेकंड जाएंगे guys, but it motivates us a lot. Okay, it's a kind request to hit that like button. Okay, and also please share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, their bad trades, and ultimately thus saving their hard earned money guys. Okay, और अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट के सजेशंस है, या फिर कुछ फीडबैक है ये पर्टिकुलर कंटेंट के रिगार्डिंग, तो आप हमें यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट वी कैन एक्ट अपॉन दैट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन इजीली राइट टू अस, और वट एवर यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन राइट एटलीस्ट अ वर्ड इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स गाइस। ओके, सो दैट एटलीस्ट वी वुड कम टू नो what exactly you are thinking about this content, whether it is helpful or not. Okay, anyway it can be positive or negative, okay, it doesn't matter, but please convey your message. Thank you guys, thanks a lot.